कल शाम को जो है आचार संहिता जो है हमारा जो लागू है कल 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उसी के लेके स्वयं भारतीय समाज पार्टी के तमाम वह नेता और कार्यकर्ता यहाँ से हमारे जो प्रत्याशी है स्वयं भारतीय समाज पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है जनकपुरी 3 विधानसभा से, हम लोग जनकपुरी विधानसभा में जब जा रहे हैं तो एक ही समस्या हमको देखने को मिला, सीवर की समस्या और पानी की समस्या। बड़ा विकराल समस्या है यहाँ पर। जिस मॉडल को लेकर के दिल्ली प्रदेश के मुखिया और उनकी सरकार टीवी में आ करके पेपरों में आ करके अपनी बड़ाई वाहवाही लेते हैं, वह यह देखने का मिला कि मॉडल क्या है। मॉडल जो है आपको मैं केवल दिल्ली के जो है जनकपुरी विधानसभा की गलियों की बात करूं तो आपका ये सीवर अटा पड़ा है, गलियों में जाने लायक नहीं, इतना बदबू हो रहा है, इतना पानी कचरा इतना इकट्ठा है, सफाई का काम नहीं है। और मैंने ये भी सुना है लोगों के मुँह से कि जनकपुरी ये विधानसभा में केवल एक सीवर की गाड़ी है सरकार के द्वारा। आप बताइए करीबन 7 किलोमीटर के एरिए में यह जनकपुरी विधानसभा है और समथिंग जो है 3 लाख से ऊपर का वोटिंग जनसंख्या, मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 15 लाख या 16 लाख के आसपास है इस विधानसभा में। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में एक सीवर गाड़ी कैसे पॉसिबल है? सर आप पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर आप जीतते हो 3 लोगों को लेकर के तो क्या सिस्टम चेंज हो पाएगा? मैं तीनों विधानसभाओं में एक गाड़ी फ्री करवाने का काम करूंगा स्वयं भारतीय समाज पार्टी का आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के द्वारा और प्रत्याशियों के द्वारा। हमने तो सर जी तो यूपी में रहेंगे ना, यहाँ कैसे कराओगे आप ये बताइए, स्वयं भारतीय समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में है क्या? स्वयं भारतीय समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी। अभी आपने देखा हम दिल्ली प्रदेश में 3 हमारे प्रत्याशी उतरे, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपको विगत और बिहार में आप देख पाएंगे। तो स्वयं भारतीय चाहे महाराष्ट्र हो, हम हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जहां नेता जिस बूथ पे या विधानसभा में मजबूती से होते हैं वहां हम अपने प्रत्याशी बुला करके चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का कार्यकर्ता, हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो वोट किसको दे, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का विचारधारा, स्वयं भारतीय समाज पार्टी का विजन, दिल्ली प्रदेश के विचार को लेकर के हम चुनाव में। दिल्ली ने विकल्प ढूंढा, अरविंद केजरीवाल आए, अब कह रहे हो कि आप भी आओगे, तो आप क्या करोगे? आपने तो कुछ कहा नहीं, तो आप क्या करोगे? क्यों नहीं किया, दिखाएं जरा। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं इजहार अली भाई, आप देखिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा पार्टी के द्वारा, कैमरामैन को लाइए जूम करके दिखाइए, ये आपको देखिए आपने स्वच्छ पानी देने का काम किया, ये तब दिया है जब हम चुनाव में नहीं थे। उसके बाद आपको गटर साफ करने वाला, सीवर साफ करने वाला हमने गाड़ी देने का काम किया, यह तब दिया जब हम चुनाव में नहीं थे। आप बताइए जितने नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव से पहले किसी ने कुछ दिया? फ्री की रेवड़िया सब बांटते, हम भी तो कह रहे हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी कह रही है अगर हम जीते महिलाओं को 3 सीट पे क्या होगा? 3 सीट पे, एक सीट पे जो है झारखंड में सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, ये कैसे बात? सपने बड़े होने चाहिए, हर किसी राजनीतिक दल को सपने बड़े होने चाहिए। और मेरा नाम इजहार अली है, मध्यांचल लखनऊ से आता हूँ। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा सा। राष्ट्रीय महासचिव तो फिर छोटे कार्यकर्ता क्या, फिर ये बाकी क्या? नहीं, मतलब छोटा सिपाही हूँ। अच्छा, सिपाही हूँ पार्टी का। ठीक है। यहाँ की अभी बजट आया, बजट को लेकर के विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रहा है और लोग खुशियाँ भी मना रहे हैं। बिहार को ज़्यादा दिया, बाकी को दिया नहीं, मतलब जहाँ चुनाव होगा वहाँ एनडीए ज़्यादा देगी क्या? अब क्या देखिए, विपक्ष तो हमारी तारीफ तो नहीं करेगा। हम कितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर दें तो तारीफ तो नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष तो पाकिस्तान का पानी पिया है ना, उसको तो विरोध है बतियाना है ना, वो तो विरोध है। बड़ी बात कह दी आपने, विपक्ष को पाकिस्तान का पानी पिलाते हैं, बाकी यहाँ पे जो जिसके साथ आप हैं वो भी तो आपको विरोध करते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम एनडीए के साथ यूपी में है, तो हमारा एनडीए कहाँ विरोध कर रहे हैं? हमारा तो नहीं विरोध। कई बातों पे सहमति बन नहीं पाती आप लोगों की, वो विषय है कुछ चीज़ों पे। अच्छा, एक परिवार में क्या सब सहमति बन जाती है? जब एक परिवार में भाई, अरे मियाँ बीवी में सहमति बनने में कहीं कहीं परिवार में दिक्कत आती है, भाइयों में आती है, तो ये तो पार्टी है। बजट को लेकर आपकी पार्टी क्या आगे हो रहेगी, खुश है या उसको लगता है कुछ और होना चाहिए? नहीं, जो बजट आया है भारतीय समाज पार्टी उसका स्वागत करती है। स्वागत योग्य बजट है जो मध्यम वर्गीय परिवार, खासकर टैक्स में सरकार ने छूट दी है, इसके लिए मैं एनडीए सरकार को धन्यवाद दूँगा। और ऐसे ही जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय हमारे नेता प्रकाश राजभर जी या मोदी जी, सोच वही है कि गरीबों का कल्याण और जन कल्याण। 12 लाख गरीब कौन सा कमा लेता सर, वो भी तो बता दो मुझे।
12 लाख गरीब गरीब नहीं कमाता। नहीं, गरीब आंकड़े उठा लो आप, पिछले 15 सालों के, 20 सालों के, 50 सालों के। देखिए, जो मिडिल क्लास है और उसमें जो हम लोगों की जो योजनाएं हैं, जो हमारा नेता है, हम लोग जो चूँकि शोषित गरीब वंचित लोगों की उन्हीं के बीच में रहते हैं, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं हम उनको लागू कराने के लिए और उस समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। यूपी से दिल्ली आ पाए, क्या बदलाव दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा है, क्या बात है। दिल्ली में 3 सीट हमारी पार्टी लड़ रही है और ये जनता की डिमांड पे लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी ने जो जनता के लिए काम किया है, अब तो चुनाव तो अब आया है, तो सालों से काम कर रहे हैं जनता के बीच में और जनता के दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। उनका सीवर साफ कराना हो या उनको पानी स्वच्छ देना हो, सब काम कर रहे हैं। जो जनहित में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो जनहित में काम कर रहे हैं तो उनको चुनाव लड़ने का तो हक है। जीतेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे। अगर सरकार केजरीवाल की बनती हो और आप जीत जाते हो तो समर्थन क्या केजरीवाल कर सकते हैं आप? देखिए, अब आपने जो ये सवाल किया है ये हमारे कद से ऊपर का सवाल है। ये इस जीतने के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व साथ में जो भी निर्णय लेगा आप इसी कमेटी के हिस्सा हैं सर, राष्ट्रीय की आप भी? नहीं, हम हैं तो हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते ना। हमारे वहाँ देखिए, सब एक कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी बैठेगी और बैठ के जो निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। देखते हैं जनता का रुख किधर होता है। स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं।